देखिए एक्सरसाइज 7.2 में हमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, समाकलन की विधियों के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे सवाल होते थे और आप बना पाते थे, लेकिन हर एक इंटीग्रेंड वैसा नहीं होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे होगा। तब उसमें हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ विधियों को फॉलो करते हैं। जैसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। इसमें किसी फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं, उसके बाद हम समाकलन की आगे क्या प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेशन कर पाते हैं। दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन भी कहते हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में खंडशः समाकलन कहते हैं। आप तीनों मेथड को पहले नाम याद कर लो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम फिलहाल सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का चर्चा करेंगे कुछ सवाल को लेकर। कुछ सवाल के माध्यम से ही हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो आपके सामने आप एग्जाम्पल का कुछ सवाल हम लिखते हैं, जिसे समझकर आप एक्सरसाइज के सवालों को बना सकते हैं। कि एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलित करें। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। यह चारों सवाल आप लोगों के लिए सबसे पहले हम बना देते हैं, उसके बाद आप खुद से कॉपी में प्रैक्टिस कर लो। पहला सवाल क्या है, साइन एम एक्स, इसका हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन प्रोसेस, इस फंक्शन का इंटीग्रेट निकालना है। सबसे पहले हम ऐसे करके सिंबल दे दें, यही हमें फाइंड करना है। इसे चाहो तब आप आई रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बताओ, आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेट जो होता है, इंटीग्रल जो होता है वह माइनस कॉस होता है, लेकिन यहां एम एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर यहां dx है तो यहां फंक्शन भी x होना चाहिए, अगर यहां z है तब यहां भी z होना चाहिए। जबकि यहां dx है, यहां x ना होके x में m मल्टीप्लाइड है, गुना है m। तब इसका कैसे करें? तब इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इस mx को कुछ z या t मानेंगे। तब सबसे पहले mx को कुछ मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तब मान लेते हैं कि माना mx इक्वल टू z t, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। यहां dx है तो फिर से बोल रहे हैं कि यहां x दिखना चाहिए। अगर x यहां नहीं दिख रहा है, इससे कुछ अलग है, तो आप इस चीज को पहले z मान लो। z मानोगे, अब क्या करोगे कि यह चीज बदल जाएगा साइन z में। mx को जब z मानोगे तो साइन z में बदल जाएगा, यानी कि z का फंक्शन हो जाएगा। और z का फंक्शन x के सापेक्ष समाकलित इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर यहां z का फंक्शन है तब z के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। इस बात को एकदम बिल्कुल नोट कर लो। यहां dx को dz में बदलने के लिए हम जिस चीज को माने हैं उसे आप डिफरेंशिएट भी कर दो। तो यहां लिखना दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर डिफरेंशिएट करने पर, पार्शियली डिफरेंशिएट करें, m कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx, z का x का करोगे तो dx, z का करोगे तब dz। बिल्कुल, आप चाहो तो x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलित कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों ओर।
तो x के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो क्या आएगा, m आ जाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन करोगे अगर x के रेस्पेक्ट में तो 1, और z का जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dz बटा dx, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो जरा यही आएगा क्या। तब बस हम डायरेक्ट यही करेंगे कि mx का डिफरेंशिएशन करना है तो m को करेंगे बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx और z का dz। यहां से आप dx का वैल्यू निकाल लो, तो dx का वैल्यू निकालने पर आएगा dz बाई m, dz बाई m आ गया। अब आप कुछ नहीं करो, यहां समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में mx का वैल्यू z और dx के स्थान पर dz बाई m सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। तो अब क्या लिखोगे, यही लिख देते हैं, यहां लिखते हैं अब now putting the value of mx and dx in equation 1। अब समीकरण 1 में mx और dx का मान रखने पर, तो रखोगे तो बताओ i क्या हो जाएगा, i क्या होगा, i हो जाएगा साइन mx, लेकिन mx का मान तो हम z माने हैं तब साइन z, और dx का वैल्यू है dz अपॉन m, तो dz अपॉन m। बताओ ये m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो 1/m, और इंटीग्रेशन होगा साइन z dz, और साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस z प्लस c कांस्टेंट। तो अब आप क्या करना, इस m का वैल्यू जो आप माने थे उसका वैल्यू रख दो जाके, तो 1/m तो कहे माइनस ऑफ कॉस z है ऊपर, माइनस ऑफ कॉस z, लेकिन z आप माने हो किसको, mx को, माइनस ऑफ कॉस mx प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। दूसरे सवाल पर चलने के पहले जरा एक चीज आप ऑब्जर्व कर लो, उस चीज का डायरेक्ट यूज आगे आने वाले चीजों में हम करेंगे। हमें इंटीग्रेट करना किसे था, साइन mx dx को। एक चीज आप ऑब्जर्व कर लो कि साइन x dx अगर होता, साइन x dx होता तब इसका इंटीग्रल माइनस ऑफ cos x होता और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस cos x होता, जबकि यहां सवाल में साइन mx है, x में m से मल्टीप्लाइड है, तब इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा उसमें माइनस कॉस तो देंगे, माइनस कॉस, यहां x था तो x आया, जबकि यहां mx है तो दे दो mx। अब गुना m में x में m से मल्टीप्लाइड है तो उस x में जितना से गुना रहेगा पूरे इंटीग्रल वैल्यू में उतना से डिवाइड कर देना, यही आया था, जरा ऑब्जर्व कर लो। यानी कि कभी अगर कभी सवाल में ऐसा हो, कभी ऐसे हो कि साइन 4x dx का वैल्यू अगर निकालना हो, इसका इंटीग्रल निकालना हो, तब सबसे पहले आप साइन का इंटीग्रल क्या होता है वह सोचना। साइन का इंटीग्रल वैल्यू होता है माइनस कॉस, अब जो यहां है वहां रख दिया जाए 4x। अब जरा गौर से देखो, x में 4 से मल्टीप्लाइड है, 4 से मल्टीप्लाइड है तो 4 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, अभी अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा दिए, इसीलिए जितना से मल्टीप्लाइड रहेगा पूरे इंटीग्रल करने के बाद उतना से डिवाइड दे देना होगा। सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, हमें इंटीग्रेट करना है 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 को, इसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो आप यह ऑब्जर्व करो कि साइन का जो एंगल है वह x स्क्वायर प्लस 1 है, और x स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन निकालोगे, x स्क्वायर प्लस 1 को अगर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का होता है 0 और x का होता है dx, तो x स्क्वायर का 2x और x का dx यानी कि इतना आया। और क्या यह चीज क्या इंटीग्रेंड का पार्ट है, क्या जिसे इंटीग्रेशन करना है क्या उसका पार्ट है क्या 2x dx, बिल्कुल है। तो आप क्या करना, इस x स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मानना, एज्यूम करना z, तब 2x dx बन जाएगा dz, ठीक है।
सबसे पहले इसे आई मान लेते हैं। अब मानते हैं कि माना लेट जो भी बोलना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड। अब क्या करोगे, दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स का होगा dx, 1 का 0, z का dz। अब आप क्या करना, z का मान यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान और 2x dx का मान इस एक में रख देना, इस एक में रखना। तो रखने पर क्या होगा, रखते हैं तो यहां लिखते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x और 2x dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तब क्या होगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, i का वैल्यू होगा साइन जेड और जो बाकी जो बचा 2x dx उसका वैल्यू dz। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस जेड प्लस सी। अब माइनस हो गया कॉस और x का जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। यही आंसर होगा इस सवाल का। देखिए तीसरा सवाल जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझने का सबसे अच्छा सवाल है। आप इस सवाल में क्या देखो कि किस चीज को आप मान लोगे तो उसी का डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में मौजूद होगा, तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तभी लगाते हैं जब किसी चीज को माने और उस चीज का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू वही मौजूद हो जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो आप क्या सोचो कि किस चीज को माने, रूट एक्स को माने कि tan रूट एक्स को माने कि tan स्क्वायर रूट एक्स को माने, बस इसी चीज को आपको सोचना है। अगर इस सवाल में आप रूट एक्स को मान लोगे, रूट एक्स को कुछ मानोगे, रूट एक्स को अगर मान लो जेड मानोगे तो आप डिफरेंशिएशन जब करोगे दोनों ओर तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स dx बराबर dz, इतना होगा। तो यहां से बताओ बटा में रूट एक्स तो है बिल्कुल है, तब यह कितना में बदल जाएगा, जरा गौर से देखो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहां आ जाएगा, यहां हट जाएगा। तो 1/√x dx है, यहां देखो 1 ऊपर 1 मान लो और नीचे √x dx है। तो 1/√x dx को तो आप लिख सकते हो 2dz, ये dx dz में बदल जाएगा, लेकिन यहां हो जाएगा 10⁴z सेक स्क्वायर जेड। तो अभी भी उस फॉर्म में नहीं है कि हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको मानने पर बात नहीं बनेगी, आपको कुछ और सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। सोचो जरा, अगर हम tan रूट एक्स को कुछ मान लें, tan रूट एक्स को अगर कुछ मान लें तब यह चीज बन जाएगा क्या, यह तो है tan रूट एक्स का पर होल पावर 4, लेकिन tan रूट एक्स को आप z मानोगे तो ये पूरा बन जाएगा z⁴, z पे पावर 4। अगर इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट करो, क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम चीजों को जेड में मान रहे हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए डीजेड में बदलने के लिए जो चीज माने हो उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स आया, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में अब चेन रूल लगाओ, रूट एक्स का करो तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स dx बराबर dz। बताओ क्या इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से कैंसिल कर दे, क्या कैंसिल करे, बिल्कुल नहीं, कैंसिल कैसे होगा, यह तो सेक स्क्वायर के साथ में है, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करते हैं इस तरीके से। तो यहां से बताया जाए कि सेक स्क्वायर रूट एक्स dx बटा है रूट एक्स
और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मिला देते हैं 2dz। इतना करने के बाद हम जब भी मानेंगे तो इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। इस बात को आप ऑब्जर्व कर लेना। तो यहां देखो z का वैल्यू इतना और सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स, क्या यह चीज है क्या इंटीग्रेंड का पार्ट? देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स, हाँ बिल्कुल है। सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx को क्या लिख सकते हो 2dz। तो ये पूरा बदल जाएगा 2dz में और ये बदल जाएगा z पे पावर 4 में। तो अब हम उसके बाद इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप क्या करो, इसको पहले सबसे पहले समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। अब लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स dx बटा इतना, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं एंड dx इन 1 में रखा जाए। तो रखोगे तो क्या होगा i का वैल्यू, tan रूट एक्स को हम z मान चुके हैं तो ये z पे पावर 4 हो जाएगा और सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स जो है वह बन जाएगा क्या 2dz। तो लिख दो 2dz। ये 2 कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर। तो बाहर आएगा तो बाहर 2 बनेगा z पे पावर 4 dz और z पे पावर 4 का इंटीग्रेशन करने के बाद आता है z टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। अब क्या करो, अब z जिसको माने हो उसका वैल्यू रख दो। तो z माने थे tan रूट एक्स को, तो tan रूट एक्स पर पावर 5 देना पड़ेगा। तो tan टू द पावर 5 रूट एक्स, ऐसे ही लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बाई 5। अच्छा बाई 5 यहां कर देते हैं 2 बाई 5, ठीक है, प्लस c। यही इस सवाल का आंसर होगा। एग्जाम्पल का 4 भी देख लो। एग्जाम्पल का 4 भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे अभी नहीं है। साइन tan इनवर्स x, अब बाई में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप सोचो किसे मानोगे कि उसी का डेरिवेटिव उस इंटीग्रेंड में मौजूद होगा। अगर आप tan इनवर्स x को कुछ z मान लो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और इसमें है वह चीज। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसे 1 मान लो, या i इक्वल टू इतना 1 मान ली। आप मानो कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू z। अब क्या लिखोगे, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर, जो लिखना है लिख दो, दोनों ओर अवकलित करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन करोगे तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़े होगे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। और x का क्या होगा dx, ऐसे ही हम पार्शियली हमेशा करेंगे। और z का dz। क्या यह चीज मौजूद है क्या, यहां देखो मौजूद है कि नहीं है। dx ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल है। तो अब आप क्या करो, जो भी हम मानेंगे उसको हमेशा ब्रैकेट में घेरेंगे, पहली बार नहीं और बोले हैं। इस चीज को आप क्या करो, यहां रख दो। तो अब क्या रखना, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू रखो, i का वैल्यू क्या होता है, क्या होगा, साइन है, और साइन के साथ में देखो tan इनवर्स x है, उसी का साइन लेना है। लेकिन tan इनवर्स x को हम z मान चुके हैं। अब बाकी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू dz है, तो यहां dz रख दो। अब साइन x का इंटीग्रल आपको पता है माइनस ऑफ कॉस z प्लस c। तो अब आप क्या करो, z का वैल्यू आप रख दो जो माने हो। तो माने क्या हो, tan इनवर्स x, तो यहां रख दो tan इनवर्स x अब प्लस c। यही आंसर होगा इस सवाल का। एग्जाम्पल का 5 सवाल बनाने के बाद आपको इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल ज्ञात करना है, निकालना है, जो आप पहले नहीं पढ़े थे। हम दिखाए थे कि tan x, cot x, sec x और cosec x का इंटीग्रल हम नहीं पढ़े थे पहले, लेकिन इन सारे का इंटीग्रल निकाला जा सकता है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं और इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा उसे एज ए फॉर्मूला मान के चलेंगे आगे आने वाले एक्सरसाइज के लिए। तब आप क्या करना है, इन चारों का इंटीग्रल जो हम निकालेंगे उसे कॉपी पर खुद से करना, उसका जो वैल्यू आएगा उसको एज ए फॉर्मूला मान के चलना।
तो पहले तो हम चारों का फॉर्मूला आपके लिए लिख देते हैं, आप सबसे पहले इसको याद ही कर लो, उसके बाद इसका इंटीग्रल निकालते कैसे हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला जो है, फर्स्ट जो है वह है इंटीग्रल tan x का। तो tan x का इंटीग्रल जो होता है वह होता है log ऑफ mod sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पहले आपको इसको याद कर लेना है। दूसरा है cot x dx। cot x dx का वैल्यू होता है log ऑफ mod sin x dx प्लस c, इतना सेकेंड हो गया। तीसरा आपका है, तीसरा क्या है देख लो, तीसरा है sec x dx। sec x dx का इंटीग्रल वैल्यू होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, इतना होता है, इतना। अच्छा चौथा लिखते हैं, उसके बाद इसका एक और रूप होता है x/2 के रूप में। जैसे यहां x है तो यहां x है, लेकिन x/2 के रूप में भी होता है। इसका एक और फॉर्मूला था log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। अच्छा गौर से देख लेना, यहां x है, एक फॉर्मूला तो x के रूप में है, sec x प्लस tan x है log के मोड में। फिर यहां क्या है, x/2 के रूप में और tan के रूप में। याद रखना इसको, log ऑफ tan है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको रट लेना है, एकदम बाई हार्ट याद कर लेना है। चौथा है cosec x dx। इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x प्लस c, इतना। अच्छा इसका भी फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रल ऑफ cosec x dx का, एक तो वैल्यू x के रूप में है और एक और होता है x/2 के रूप में। क्या होता है, log ऑफ tan x/2। यह चारों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट आ सकता है एमसीक्यू में। इसीलिए आप क्या करो, इन चारों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो और उसे याद कर लेना। यह फॉर्मूला लिस्ट दूसरा है, दूसरा पेज फॉर्मूले का है। एक और हम दिए थे जिसमें 16 फॉर्मूला आपको बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 16। अभी 4 और बता रहे हैं जिसको बाई हार्ट याद कर लेना है। जितना जल्दी आगे आप याद कर लोगे, हम आगे एक्सरसाइज में प्रोसीड कर पाएंगे। लेकिन इन सारे फॉर्मूले को याद करने के बाद आपको खुद से डिराइव भी करना है कि इतना आया कैसे। तो हम आपके लिए चारों पहले कर देते हैं। पहला देखना, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan x। tan x का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, जो कि इतना आएगा। अब कैसे करोगे इसको, तो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। sin x को आप लिख सकते हो, tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x dx। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि dx के साथ में है क्या, sin x। dx के साथ में sin x है, और sin x का किसका डेरिवेटिव में sin x आता है, जरा गौर से सुनो। sin x किसका डेरिवेटिव में आता है, जरा सोचो। cos x के डेरिवेटिव में आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। माइनस तो कांस्टेंट है, छोड़ो। तो cos x को अगर हम कुछ मान लें, अगर हम cos x को कुछ मान लें कि माना cos x इक्वल टू समथिंग z मान लें, तो cos x को अगर z मानोगे तो यहां दिखेगा नीचे में z, लेकिन z में दिखेगा तो फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करके इस dx को हम dz में बदलेंगे। दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अगर आप अवकलित करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x dx, इतना होगा, और z का होगा dz, इतना होगा। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को समीकरण 1 में जाके रख दो। जहां जहां cos x है वहां वहां z, और जहां sin x dx है, देखो sin x dx का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। sin x dx माइनस ऑफ sin x dx का वैल्यू dz था, तो sin x dx का वैल्यू माइनस dz होगा। तो sin x dx यहां दिख भी रहा है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन लगाए। अब क्या करो, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलोगे तो i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू
आई का वैल्यू होगा साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखोगे माइनस डी जेड अपॉन कॉस एक्स है, और कॉस एक्स को जेड माने हो तो ये माइनस को कर लो बाहर और बचेगा 1/जेड डी जेड, और वह इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ जेड प्लस सी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद माइनस हो गया लॉग, और जेड जिसको माने तो रख दो, देखो जेड क्या है कॉस एक्स, तो यहां रख दिए कॉस एक्स प्लस सी, सही है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद माइनस लॉग, अब देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि लॉग m टू दी पावर अगर n रहता है तो इस n को आप आगे कर सकते हो गुना में, n गुना लॉग m ऐसा लिख सकते हो आप, और उल्टा भी एप्लीकेबल है, अगर ऐसा रहेगा तब ऐसे आप कर सकते हो। तब बताओ यहां पर 1 है माइनस है, माइनस का मतलब -1 गुना में, तो इस -1 को आप चाहो तो इस cos x के पावर में दे सकते हो, तो इसको लिख सकते हो cos ऑफ log ऑफ cos x टू दी पावर -1 प्लस सी। अब आप इसे क्या लिख सकते हो log ऑफ ये cos पे पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर -1 को क्या ऐसे लिख सकते हो 1/x पे पावर +1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos टू दी पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/cos x पे पावर 1 प्लस सी। अब बताओ 1/cos x होता क्या है, sec x होता है, पढ़े हो, तो log ऑफ sec x प्लस सी, और यही आंसर आ गया इसका इंटीग्रल वैल्यू। तब पहला तो हम आप लोगों के लिए डिराइव कर दिए, अब बाकी का सवाल भी हम आप लोगों के लिए करते हैं। देखिए दूसरा इंटीग्रल किसका निकालना था, दूसरा इंटीग्रल निकालना था cot x dx का। तो cot x को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या पहले आई मान लेते हैं इसे, cot x को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो cos x बाई sin x, बिल्कुल लिख सकते हो। अब बताओ ये dx के साथ है क्या cos x, और cos x किसका डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल sin x का होता है। तो अगर हम sin x को कुछ मान लें, अगर हम sin x को कुछ मान लें कि लेट sin x इक्वल टू जेड मान लेते हैं, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्यों डिफरेंशिएट करना है, फिर बोल रहे हैं कि जेड के रूप में आ जाएगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, उसको डीजेड में बदलना है, इसीलिए दोनों डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स जो माने हो उसको। तो डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, एक्स का डीएक्स और जेड का डीजेड। अब इस चीज को आप यहां लाके सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में, तो आप क्या लिखते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड डीएक्स इन इक्वेशन 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू क्या होगा, अच्छा यहां लिख देते हैं, यहां आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा cos x dx है, cos x dx को क्या लिखे, देखो बिल्कुल dz लिखना है, dz अपॉन क्या है sin x, तो sin x किसको बोले हैं, sin x को हम z माने हैं, तो वास्तव में है क्या, इतना है 1/z dz, और 1/z का इंटीग्रेशन आप पढ़े हो log ऑफ z प्लस सी। तो आप बताओ z आप माने किसको थे, z आप माने किसको थे, sin x को, तो sin x को वहां जाकर सब्स्टिट्यूट कर दो प्लस सी, तो आ गया वैल्यू कि आई का वैल्यू यानी कि इंटीग्रल ऑफ cot x dx का वैल्यू जो है वह आ गया log ऑफ मोड sin x प्लस सी, और यही एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा इंटीग्रल क्या था, तीसरा इंटीग्रल था sec x dx, इसी को सबसे पहले इसका वैल्यू हम आई मान लेते हैं, मान लिया आई। अब इसमें आप एक चीज क्या करना, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आपको कुछ चेंजेज इसमें लाने होंगे, जो जिस चीज को आपको याद कर लेना है। आप पहले से अगर sec x dx का निकाले हुए एक बार रहोगे तब आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे किए थे। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और अपने मन से कुछ डिवाइड देंगे। तो अपने मन से हम क्या करते हैं कि sec x में sec x प्लस tan x गुना करते हैं। अब बोलोगे कि गुना क्यों किए, तो थोड़े देर के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगे कि क्यों किए। यहां अपने मन से फिर डिवाइड भी दे दो मेंटेन रखने के लिए, कर दिए। देखो ऐसा क्यों किए,
ऐसा करने के बाद पहले sec x इंटीग्रेबल नहीं था, अगर हम अपने मन से sec x प्लस tan x गुना कर दिए और अपने मन से डिवाइड दे दिए, और अगर इस चीज को आप अगर कुछ z मानोगे, sec x प्लस tan x को z मानोगे, तो ऊपर का पूरा चीज जो है वह dz में बदल जाएगा। आप मान के चलो, आप इसको एक मान लो। अभी हम मानते हैं कि माना लेट sec x प्लस tan x को हम कुछ मान लेते हैं z मान लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव sec x का होगा sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और x का होता है dx। कर दिए, पहले इसका कर लो फिर इसका कर लो, पूरा ब्रैकेट दे दो, उसके बाद x का करना, तो x का dx बराबर dz। अब आप क्या करते थे, जिसको मानते थे हमेशा ब्रैकेट में घेर देना, अब जो माने हो उसका वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर लो, sec x प्लस tan x के जगह पे z रख लो। और ऊपर का जो चीज है जरा गौर से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, क्या कुछ इन दोनों में देखो तो sec x कॉमन होगा क्या, sec x अगर कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा sec x, यहां से क्या बचेगा, sec x कॉमन लेने पे tan x dx बराबर dz। और क्या यही चीज है, क्या यही चीज ऊपर है, sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। इसीलिए हम ऐसा माने थे, अपने मन से गुना अपने मन से भाग दिए थे, ताकि नीचे वाले चीज को मानने पर ऊपर वाला उसी का डेरिवेटिव हो। अब क्या करोगे, अब समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, i क्या हो जाएगा, i यही है। तो बोलो ऊपर वाला चीज क्या है, देख लो ऊपर वाला चीज क्या है, यही है क्या, बिल्कुल dz है, और नीचे वाला चीज है z माने थे, तो 1/z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ z mod z प्लस c। अब आप क्या करो, log का z का वैल्यू रख दो जो माने थे, तो z माने थे किसको, sec x प्लस tan x को, तो यहां रख दो sec x प्लस tan x प्लस c, और यही आंसर आ गया। यानी कि sec x dx का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू sec x dx का इंटीग्रल जो आ गया वह आ गया log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और इसको एज ए फॉर्मूला मान के चलना आगे आने वाले सवालों में। अब इसके बाद ये भी बताए थे कि इसका एक और रूप होता है। अच्छा, इसका एक और रूप निकालने के लिए हम यहां निकाल लेते हैं, चलो यहां निकालिए। देखो अभी हम निकाले हैं कि sec x dx का वैल्यू जो है वो इतना है, log ऑफ मोड sec x प्लस tan x प्लस c। चलो c हम नहीं लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको क्या करोगे, बराबर दे दिए, यहां log है, इस sec को क्या 1/cos लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan को आप लिख सकते हो sin x बाई cos x, लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो, इसे एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद करने के लिए थोड़ा सा यह याद करो, cos x/2 प्लस साइन x/2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, cos x/2 है, हाँ, और साइन x/2 है, इसका होल स्क्वायर हम करना चाहते हैं। तब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, तो a स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर x/2 a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर x/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करना है, तब प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू a इंटू b करो, a इंटू b ऐसे लिख देते हैं, साइन वाला पहले a इंटू b, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लो। अब बताओ, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और यह किसका फॉर्मूला है, जरा ऑब्जर्व करो, ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन थीटा, x/2 को थीटा मान रहे हैं, इंटू कॉस थीटा, किसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का होता है, तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा का मतलब x/2 का दुगना यानी कि x,
तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, जरा गौर से देख लो। तो जब भी 1 प्लस साइन एक्स रहेगा तो आप इतना लिख देना, इसको एज ए फॉर्मूला मान के चलना। तो आप क्या लिखोगे इसे, लॉग ऑफ, इसे लिख सकते हो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। याद कर लो कि 1 प्लस साइन एक्स रहेगा तो ऐसा रखेंगे x बाई 2 में बदलने के लिए, और अगर 1 माइनस साइन एक्स रहेगा तो यहां बीच में माइनस देना, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना। यह एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, आपकी कॉपी में लिख लो। आप लिख लो कि ये फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जो होगा, अच्छा प्लस वाले का, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा फॉर्मूला होता है। यह आपको याद कर लेना है, अभी ही नोट कर लो फॉर्मूले वाले कॉपी में। बाई cos x का क्या होगा, तो cos x आप फॉर्मूला लगाना, इसका फॉर्मूला क्या होता है यह याद करो, cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो यहां 2 थीटा है तो इसका आधा है थीटा, पढ़े होगे आप फॉर्मूला। तो यहां पर अगर x है cos x, तो इसे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर जितना है उसका आधा माइनस साइन स्क्वायर आधा, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको रब कर ले रहे हैं। लॉग ऑफ यहां है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता क्या है, 2 बार वही चीज गुना, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक बार है x बाई 2, एक बार और गुना करोगे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इतना हो गया बाई। यहां क्या है, यहां है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ए के जगह पे cos x बाई 2 है, बी के जगह पे साइन एक्स बाई 2 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से देख लो जरा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला चीज ये कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, बचेगा लॉग ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अच्छा याद करो, इस चीज में ऐसा एक्सप्रेशन जब होता था, डिफरेंशिएशन में ही बता चुके, नहीं भी पता है तभी अभी याद कर लो कि इस टाइप का चीज जब भी दिखेगा तो cos x बाई 2 से आप भाग देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग देना। तो cos x बाई 2 से अगर यहां भाग दोगे और cos x बाई 2 से यहां भी भाग दोगे और फिर अलग अलग करोगे, cos x बाई 2 भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई 2 बाई cos x बाई 2 करोगे तो tan x बाई 2 हो जाएगा, फिर इधर भाग दोगे नीचे भाग दोगे तो यहां भी 1 हो जाएगा, माइनस tan x बाई 2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन इतना आप ऐसे लिख करना मत, डायरेक्ट लिख देना कि cos x बाई 2 से भाग दिए हैं अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, tan में बदलने के लिए। अब आप फॉर्मूला याद करो, इसका फॉर्मूला आप याद किए होगे ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं भी याद है तो अभी फिर से फॉर्मूले वाले पेज में लिख लो कि tan पाई बटा 4 प्लस ए जो होता है, tan पाई बटा 4 प्लस ए का वैल्यू 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए होता है, और उल्टा भी हम लोग अप्लाई करते हैं, 1 प्लस tan ए बाई 1 माइनस tan ए को ऐसा लिखेंगे। तो यहां क्या वही है क्या, 1 प्लस tan ए के जगह पे x बाई 2 है, तो इसे क्या लिखा जाए, देख लो ऑब्जर्व कर लो, इसे लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 प्लस ए, लेकिन ए के स्थान पर x बाई 2 है। तो यही तो हम बोले थे कि tan x बाई 2 के रूप में, x बाई 2 के रूप में और tan के रूप में यही फॉर्मूला होता है। तो अभी हम क्या पढ़े, अभी हम पढ़े sec x dx का इंटीग्रल वैल्यू, एक फॉर्मूला तो हो गया log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और एक और है x बाई 2 के रूप में log ऑफ tan पाई बटा 4 प्लस x बाई 2, और यही एज ए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, यह दोनों रूप आपको याद कर लेना है sec x dx का। लास्ट चौथा, cosec x dx का इंटीग्रल निकालना है, जिसे हम i मान लेते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन भी निकालने के लिए, जैसे sec x में हम अपने मन से गुना किए थे sec x प्लस tan x, इसका भी इंटीग्रल निकालने के लिए आपको याद रखना है कि हम अपने मन से गुना करेंगे
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अपने मन से गुना करेंगे। अब बोलोगे यह हम याद कैसे रख पाएंगे कि cos x माइनस कॉट एक्स से ही गुना करना है? तो आप फॉर्मूला तो पहले से याद किए हुए हो, cosec x का इंटीग्रेशन हम पहले याद करवाए। क्या था? cosec x का इंटीग्रल वैल्यू फॉर्मूला के रूप में हम याद पहले करवा चुके हैं कि log ऑफ cosec x माइनस कॉट एक्स होता है। तो बस यहीं से आप याद कर लो कि cosec x माइनस कॉट एक्स फॉर्मूले में था, इसीलिए उसी को गुना ऊपर नीचे कर देना है। अच्छा, ऐसा करने के बाद होगा क्या? ऐसा करने के बाद आप नीचे वाले को जब z मानोगे ना, z जब मानोगे तो ऊपर वाला पूरा dz में बदल जाएगा। वह आपके लिए हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं dz बटा z। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं z हम माने किसको है? cosec x माइनस कॉट एक्स को। ऐसा मानोगे, डिफ्रेंशिएट दोनों ओर करोगे तो ऊपर का वैल्यू dz में बदल जाएगा। अच्छा, इसका होगा क्या? log ऑफ मोड z प्लस c। अब log z को क्या लिख सकते हो? z को क्या लिख सकते हो? तो z माने किसको? देखो cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस c, यही इंटीग्रल हो गया आपका इसका cosec x dx का, इसका। तो एक फॉर्मूला तो यही हो गया। दूसरा x/2 के रूप में था, तो x/2 में इसे कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? तो यहां बदलते हैं, यहां लिखते हैं। देखो देखो यहां मिटा देते हैं। cosec x dx का एक वैल्यू तो हम पढ़ लिए कि log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x, यही है। इसको x/2 में बदलना है, क्या करें? log ऑफ cosec x को क्या लिख सकते हो? 1/cos x, 1/sin x, 1/sin x। और इस cot x को लिख सकते हैं cos x बटा sin x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या लिखोगे? log ऑफ, एलसीएम ले लो, sin x एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स बहुत बार आता है, आप याद ही कर लो वापिस से फिर से कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, लेकिन अगर यहां थीटा होता है तो यहां थीटा/2 होता। तो यहां देखो 1 माइनस कॉस एक्स, आपको फॉर्मूले के पेज में यह फॉर्मूला भी लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री का यह फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो। यहां इसके बाद आप क्या लिखोगे? log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दें? देख लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहां थीटा था, यहां अगर थीटा होता तब यहां थीटा/2 होता। जनरली थीटा ही आता है कैलकुलस में ज्यादा करके किताब में। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखोगे, यही लिखोगे, बिल्कुल यही लिखना है। अच्छा, साइन एक्स का फॉर्मूला आप इससे पे तोड़ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो यहां ऑब्जर्व करो, यहां 2 थीटा है जबकि यहां थीटा है। अगर यहां थीटा होता तब यहां थीटा/2, यहां भी थीटा/2 होता। तो देखो वहां पर साइन एक्स है, क्या लिख दें उसको? उसे लिखना है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अच्छा, साइन x/2 ऊपर 2 है, साइन x/2 इंटू साइन x/2, देख लो होल स्क्वायर है, जबकि नीचे 1 है। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा क्या? ऊपर बचेगा साइन x/2, 1 बच गया, 2 था 1 ही कैंसिल हुआ, साइन x/2 और नीचे कॉस x/2 होगा क्या? tan x/2। और यही रूप हमें याद करना है इसका। देखिए इसका इंटीग्रल हम निकाले तो क्या आया? cosec x dx का एक इंटीग्रल तो आया log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x, और एक और वैल्यू आया इसका x/2 के रूप में log ऑफ tan x/2 प्लस c, यही आया। तो एक फॉर्मूला यह हो गया cosec x का x के रूप में, और x/2 के रूप में यह हो गया। यह आपको बाई हार्ट याद कर लेना है। तो 4 फॉर्मूला अभी जो पढ़े हो आप, सबसे पहला पढ़े आप tan x dx का, क्या पढ़े? log ऑफ sec x प्लस c। दूसरा आप पढ़े cot x का, जिसका था log ऑफ sin x प्लस c। इसके बाद आप पढ़े sec x का पढ़े log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। और एक और रूप पढ़े आप log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। देखो x/2 के रूप में, जबकि यहां x के रूप में,
एक और अभी पढ़े हो आप cosec x का, देखो लिख दिए cosec x का ये फॉर्मूला और एक x/2 के रूप में ये फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आने वाले एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना हो। आप एक छोटा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ सवालों पर चलते हैं।